नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद आपकी कथानकी सुमन केशरी हाजिर हुई है और हाजिर हुई है पुरुषोत्तम अग्रवाल की मशहूर किताब जिस पर इस समय बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि समय ही ऐसा है। सब लोगों के बड़ी जल्दी से उनके जो भावनाएं हैं आहत हो रही हैं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कुछ साल पहले ये प्रपोज किया था कि भाई एक आहत भावना आयोग ही हम बना लेते हैं, और एक नॉवल लिखा था जिसका नाम था ना को हस, नेशनल कमीशन फॉर हर्ट सेंटिमेंट्स। तो इसकी चर्चा भी इन दिनों बहुत हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कथा नटीज के कुछ हिस्से आप लोगों को सुनाए, ताकि आपका मन हो कि किताब उठाकर पढ़ी जाए। तो चलिए सुनते हैं इसके कुछ हिस्से। भी इससे सुनाऊंगी और एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, क्योंकि पुरुषोत्तम अग्रवाल जब लिखते हैं तो उसको एक एक शब्द में मायने भरे रहते हैं। तो देखिए, एक चिंतक, आलोचक, कवि और कहानीकार भी, अपने समय का विद्वान अपने समय को कैसे देख रहा है। नाको हंस के कुछ पन्ने आपके लिए। बदतरीन से डर से बदतर को बर्दाश्त करने की आदत का, बदतरीन से के डर से बदतर को बर्दाश्त करने की आदत का, और फिर बदतर को ही बेहतर मानने लगने के स्वभाव का कैंसर फैलता चला गया। सब कुछ जल्दी से जल्दी भकोस लेने वाला हप्पू विकास पसरता चला गया। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। समर्थ लोग या तो नॉन रेजिडेंट इंडियन बन रहे थे या रेजिडेंट नॉन इंडियन। वे अपने फैंटेसी द्वीप कर रहे थे। आसपास का दुख का महासागर लहरा रहा था। इन द्वीपों पर इंसानों को रोबों में बदलने वाली फैक्ट्रियां खुल रही थी। प्रेरणा जी नमस्कार। रोबो कारें बना रहे थे, कारें रिश्ते बना रही थी। ये रिश्ते इंसानी रिश्तों पर भारी पड़ रहे थे। अपने समय के विज्ञापन याद करिए। छुई मुई भावनाओं के समय में किसी समर्थ का कोई दोष नहीं था। किसी गुसाई को कुछ कहने का होश ही नहीं था। मातम भी जाति, बिरादरी, कौम की पहचान के आधार पर करने का फैशन चलन में आ चुका था। अपने अपने दुख पहचान कर बांट लिए गए थे। किसी के लिए कोई रोएगा तो किसी और के लिए कोई और। सबके लिए जो रोएंगे वक्त से पिछड़े बेवकूफ बल्कि गद्दार कहलाएंगे। वक्त तेज रफ्तार था। तरक्की की सुपर एक्सप्रेस वे पर फैंसी कारों द्वारा बनाए गए रिश्ते बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रहे थे। यह इंसान यानी कि पिछड़े इंसानों द्वारा और सुस्त कदम रिश्तों के लिए 2 गज जमीन तक छोड़ने से इनकार कर देने वाला भागकर वक्त था। यह सोचने विचारने की मूर्खता से पूर्ण मोक्ष का वक्त था। सरकार ने तय किया हर नागरिक का खाना पीना, रोना गाना, हगना मूतना सरकार की निगाह में रहेगा। लोग फुदकने लगे, अरे भाई भ्रष्टाचार गया जी, करप्शन गया, बस गया। घोषणा की गई कि नगर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। लोग बधावा गाने लगे, ऐसे होती है जी महिलाओं की सुरक्षा। सरकार बोली बेधड़क, सारे ईमेल फोन निगाह में रहेंगे। ज्ञानी लोग गदगद, आतंकवाद का तो सफाया हुआ समझो। एक बाबा ने हाकी निर्मल गप, गोलगप्पे खाओ गपागप, प्रभु की कृपा गोलगप्पे में ही अटकी पड़ी है। लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, डकार बाहर आ रही है, कृपा भीतर को पवित्र कर रही है, अपान वायु बाहर को मुअत्तर कर रही है।
क्या सतयुगी समय है। संत बापू कहलाने वाले बलात्कार करते पाए जा रहे हैं। हिरासत में लेने के लिए पुलिस को अपॉइंटमेंट का इंतजार है। भक्तगण कह रहे हैं कि बाबा बापू साजिश करके फंसाए जा रहे हैं। क्या सुहाना वक्त है। व्यावसायिक राजधानी के अरबपति को कत्ल के मुकदमे में जमानत देने के लिए ऑनरेबल कोर्ट ढल चुके सूरज के घंटों बाद हाजिर है। राजनीतिक राजधानी से 4 ही कदम दूर मजदूरों के हिस्से आ रही है। 2-2 साल तक अदालतों के चक्कर लगाने के बाद वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दूर दराज तक अध्ययन दल भेजकर सोशल टेंशन की स्टडी करने वाले राजधानी निवासी डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव टिप्पणीकारों बुद्धिकारों का अटेंशन राजधानी से 2 घंटे की ड्राइव पर लड़ रहे ये मजदूर अपनी तरफ ड्रॉ नहीं कर पाते। इस सतयुगी समय में लड़ाई बतौर मजदूर के लड़ेंगे तो और क्या होगा। डोनर एजेंसी और एनजीओ प्रिय स्वीकृत आइडेंटिटी टैग को अस्वीकारेंगे तो और क्या होगा भला। कुछ वाक्य छोड़कर ओफ, अब यह साला टीवी बंद क्यों नहीं हो रहा। सोफे पर अधलेटे से बैठ पड़े सुकेत ने सीधे बैठकर हाथ में पकड़े रिमोट को टीवी की एन सामने रखकर जोर से ऑफ बटन दबाया। बेकार। रिमोट में कोई खराबी या सेट में। वह उठा, टीवी के करीब पहुंचकर पावर स्विच ऑफ किया। अरे कमाल है, पीछे से स्विच बंद कर देने पर भी ऑफ नहीं हो रहा। टीवी से निकलती दीवार पर चिपकती तस्वीरें जस की तस, हर दीवार जैसे भीम काय टीवी स्क्रीन में बदल गई है और कह रही है सुकेत से, वह एक टीवी बंद भी कर दोगे प्यारे तो क्या, हम तो है ना। क्या हो रहा है यार, यह सब क्या मुसीबत है। वाकई दिमाग में खलल के लक्षण है। ऐसी तैसी शम्स की और उसके चुटकुलेबाजी की। मिलना चाहिए किसी साइको एनालिस्ट से मुझे। टीवी भी चल रहा है और दीवारों पर रंगों के थक्के भी लगातार नाच रहे हैं। सुकेत फिर से टीवी के सामने के सोफे पर वैसा ही बेजान। उसने दोनों हाथों को जोर जोर से झटके दिए, जैसे सब कुछ को झाड़कर अपने जिस्म और वजूद से अलग कर रहा हो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम बस साइकोएनालिस्ट से मुलाकात का वक्त पक्का। सुबह उठते ही 1-1.5 घंटे से तो उठा ही बैठा हूँ। और कब होगी सुबह, 4:30 तो बज ही गए होंगे। और हाँ, टीवी सर्विस वालों को भी फोन करना होगा। कंप्लेंट कैसे समझाऊंगा, लोगों के सेट चलकर नहीं देते, ये सेट साला टल के नहीं दे रहा। टीवी ऑफ करने के लिए भी कोई हाई फंडा लगाने की नौबत आ गई, ये लगता है। सुकेत ने घड़ी पर निगाह डाली। अंदाजा सही था, 4:40 हो रहे थे। नींद आ नहीं रही, टीवी बंद नहीं हो रहा, क्या किया जाए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाले सर रघु रूबेन को गुड मॉर्निंग कहा जाए तो योग तो रघु 5 बजे के आसपास शुरू करता है। इस वक्त 5 मिनट उससे बात करूं तो कुछ राहत मिलेगी। सुकेत ने रघु का नंबर पंच किया। रघु के पिता ने उसे बचपन से ही अनुशासन सिखाया था। ये दूसरे कैरेक्टर है, एक सुकेत हो गए, अब एक रघु है। योग और ध्यान का अभ्यासी भी वह तभी से था जब सैकड़ों टीवी कैमरों के सामने हजारों लोगों द्वारा लाइव योगा परफॉर्मेंस का जमाना नहीं आया था। नैष्ठिक ईसाई, रामायण महाभारत के जानकार प्रेमी ब्रिगेडियर रूबेन ने राजा रघु के दृढ़ता और उदारता से प्रभावित होकर अपने इकलौते बेटे में वैसे ही गुण देखने की कामना से नामकरण किया था रघु, और अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज की ट्रेनिंग भी दी थी। नंबर पंच करने की कोशिश कई बार, नतीजा एक ही, टिक टिक टिक, एक डिस्कनेक्ट। मैसेज छोड़ने का संदेश तक नहीं आ रहा था। मामला क्या है, साला हो क्या रहा है। टीवी बंद नहीं हो रहा, रघु का सेलफोन मिल नहीं रहा, यही हाल लैंडलाइन का भी। शम्स को फोन करने की तो सुकेत की हिम्मत नहीं थी। ये तीसरे कैरेक्टर हैं शम्स, उसी तरह से जैसे कि अपने वो ना अमर अकबर एंथनी जैसे शम्स।
शम्स को फोन करने की सुकेत की हिम्मत नहीं थी। 12 बजे दोपहर को सुबह मानने वाला शम्स इस वक्त फोन करने वाले को भंभोर ही डालता, चाहे वो फिर सुकेत ही क्यों ना हो। भंभोर, मगरमच्छ, हाथी। किताब की शुरुआत यहीं से हुई थी। नहीं बाबा नहीं, दिमाग में भरी थकान को नींद में बदलो, जरा भी नहीं जाने देना है दिमाग को इधर उधर। सुबह देखेंगे। और हाँ, भन्नाते सर को हाथों के बीच दबाता सुकेत खुद से कह रहा है, हकीकत में लौटो सुकेत, फेस द ट्रूथ। न तो यह जॉर्ज ऑरवेल के 1984 की दुनिया है, न एल्डोस हक्सले के द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तुम्हारे आसपास न काफका की कल्पना साकार हो रही है, न कुंदेरा की। वही रूटीन दुनिया है, आराम से चल रही है, अपनी मस्ती में दौड़ रही है। पुराण, बाइबल और कुरान में बताई प्रलय, कयामत, डिल्यूज जैसे सीन जो अपने मन में गढ़ते रहते हो, वे सब सिनिकल बेवकूफ़ी के सिवा कुछ भी नहीं। गेट रिड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, साले चुगत। दो स्वप्नों की बिरादरी के सदस्य कहेंगे। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कुछ ही देर में दिन खुलेगा जैसे कल खुला था, उसे ढर्रे से गुजरेगा जैसे कल गुजरा था, वैसे ही रात उतरेगी जैसे कल उतरी थी। सबके लिए सब ठीक ठाक है, तो तुम ही में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि हर वक्त पिन पिन आते रहते हो। विकास के पथ पर तुम भी लपक लो, साले कब तक अपनी ऐसी की तैसी कराते रहोगे। सत्य का बोध प्राप्त करो, सहेज कर रखो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधा। हाँ, यही बात, यही तो वक्त की मांग है सुकेत। गुड, वेरी गुड। उद्धरण बोलो, उठो जागो और तैयारी करो सोने की। दैट एक्चुअली इज द स्पिरिट ऑफ द टाइम्स। गुड, उठो, कोशिश करो, नींद शायद आ जाए। आमीन। कुछ ही घंटे तो बचे हैं, अब सुबह होने को है। थोड़ी देर में बात करते हैं रघु से, शम्स से, अपनी नींद के गायब होने के बारे में, दुनिया की नींद लंबी होती जाने के बारे में। अरे धत्ते देगी, फिर वही दुनिया का रोना। अबे काजी जी, छोड़ शहर का अंदेशा, सो जा चुपचाप। एक बार फिर टीवी बंद करने की नाकाम कोशिश, एक बार फिर झल्लाहट, बत्ती गनीमत की बंद हो गई। एक बार फिर रघु को फोन करने की कोशिश, यहाँ गनीमत काम नहीं आई। वही टिक 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 और डिस्कनेक्ट। जितनी जल्द आ रही थी, सुकेत ने जोर लगाकर उससे बड़ी जमाई ली, जरूरत से ज्यादा बदन फैलाकर अंगड़ाई। सुबह होती है, शाम होती है, याद करते करते अपने आप से कहा, कोई चारा नहीं नींद को बुलाने का सिवाय इसके कि जबरन खुद को सुलाया जाए। बेडरूम में बिस्तर पर लेट आंखें मूंदी ही थी कि किसी ने झकझोरा, चलो। हद हो गई यार, फुल पगला गया हूं मैं। शाम को सोफे पर पेन फेंक दी थी, वहां कोई पहलवान बैठा दिख रहा है और दूसरा यहाँ सर पर सवार, वहां झकझोर रहा है, चलो। भद्दे ढंग से लंबा चौड़ा, लंबा कम चौड़ा ज्यादा, नाम चौड़ा सिंह के अलावा तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता। चलो। अबे यमदूत हो क्या? सिंह वही यमलोक में छोड़ा है। सुकेत ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। और तुम्हारा वो सोटा यानी कि गधा, गधा कहाँ है? वो फंदा 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 कहाँ है? कैसे हम यमदूत हो यार? धोती की जगह स्लैक्स और उत्तरीय की जगह स्वेट सर। यूनिफॉर्म कब बदल गई तुम लोगों की? चलो हमारे साथ। ना जी, चलेंगे तो हम बस गिन्नी निन्नी के साथ। बड़ी मुश्किल से तो पटी थी यार, अब भगाओ मत निन्नी। नींद यू नो, पोस्ट मॉडर्न यमदूत जी, नींद माने निन्नी। बकवास बंद करो, चलो चुपचाप, वक्त कम है। कुछ ऐसा था पथरीले चेहरे से निकलती केवल काम से काम रखने वाली आवाज में कि सुकेत के मुंह से बरबस निकल ही गया। कहाँ चले? नाकोहस। नाकोहस? हाँ, नाकोहस, नेशनल कमीशन फॉर हार्ट सेंटिमेंट्स। वो क्या रहा है? यहाँ साला टीवी बंद नहीं हो रहा, यहाँ बेडरूम में गुंडे घुसाए। कब कैसे? नेशनल कमीशन ऑफ हार्ट सेंटिमेंट्स। नाकोहस, क्या बकवास है ये सब? क्या हो रहा है? फितूर है। हो कुछ नहीं रहा सुकेत, तुम्हें सचमुच इलाज की जरूरत है। बाकी और जो भी हो,
तुम्हारे दिमाग में खलल तो पक्का आ गया है। पागलपन की भी स्टेज होती है। अरे ये मैं बोल रहा हूँ या वो बोल रहा है? ये तो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर मेरी आवाज ऐसी हो रही है। फिर से बोल के देखूं, आवाज बदल तो नहीं गई? कहीं इसी नाकोस की तरह हो रही हो कुछ नहीं रहा सुकेत, तुम्हें सचमुच इलाज की जरूरत है। बाकी और जो भी हो, तुम्हारे दिमाग में खलल तो पक्का आ गया। पागलपन की भी स्टेज होती है। जरूरी नहीं कि शुरुआत में ही आप पत्थर फेंकने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। हाँ, लापरवाही जारी रखी तो वह स्टेज भी बस आई समझो। सुबह होते ही पहला काम साइको एनालिस्ट से अपॉइंटमेंट। नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, आहत भावना आयोग। आवाज में रोबो जैसी एक तान गूंज नहीं, अपने खतरनाक होने के प्रति आश्वस्त थी। यानी कि ये दूसरे की आवाज है। सचमुच में खड़ा है। तुम सचमुच में हो रोबो? चलो। यकीनन मैं अभी भी सपने में हूं। वह क्या कहते हैं, चिकोटी काट खुद को। बचपना छोड़ो, सपना नहीं, ना कोहस का बुलावा है, चलना होगा। अभी ऐसे करके देख नहीं रहे थे मुझे तुम? अरे बाप का राज है क्या चौड़ा सिंह के बच्चे? डर तो सारी उम्र इतना कुछ झेले हुए सुकेत को क्या लगता, बस झल्लाहट की ये बेहूदे बेडरूम तक आदम के हैं। कि ये दोनों वे मगरमच्छ तो नहीं जो सपने में हाथी को बम्बोड़ रहे थे, अब मुझे बम्बोड़ने चले आए। ऐसे की तैसे इनकी। उसने मोबाइल उठाया। अच्छा, पहले सिक्योरिटी को फोन करता हूँ। पुलिस, रघु या शम्स या करुणा? यमदूतों के सामने किया जा रहा फोन भी नहीं लेगी क्या करुणा? रघु और शम्स करुणा का फोन नंबर सुकेत से छिपा कर नहीं रख पाए थे, लेकिन करुणा ने जो दिया है, सुकेत मुझे फोन ना करे। सुकेत बिना शीशे के ही अपनी मुस्कान भी देख पा रहा था। मुस्कान के नीचे खिंची दर्द की रेखा भी। करुणा फोन नहीं उठाएगी। कोई है नहीं कमरे में। चक्कर वही है, यादों का, दुःस्वप्नों का और जिंदगी का दुःस्वप्नों की जगह में तब्दील होकर रह जाना। समझ गया। पिटाई, अपमान, रोज मिल रही धमकियां, बाहर हर तरफ शोर, भीतर हर कोने में सन्नाटा। ऐसी हालत में मन के डर तन धारण करके सामने आ ही खड़े होते हैं। वहम है बस। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। पद्मासन, गहरी सांस लो, ध्यान में जाने की कोशिश करो। आंखें मूंद लो, गहरी सांस, अनुलोम विलोम। सांस लेते हुए ओ, छोड़ते हुए ओ। ओम ओम करके आंखें खोली सुकेत ने। कुछ नहीं बदला था। चौड़ा सिंह जस का तस सिर पर खड़ा था और उसका साथी सोफे पर ही जमा हुआ था। इस बार बहुत ठहरी ठंडी आवाज थी चौड़ा सिंह की। सुकेत की बाह पर स्पर्श भी झकझोरती हड़बड़ाहट का नहीं, आत्मीयता का था। अब उठ भी ले, ध्यान व्यान से कुछ नहीं होना सुकेत जी। आपके दोस्तों रघु और शम्स को भी उठा लिया है, उनकी भी आज पेशी है। हो जाएगी वही मुलाकात नागोहस में। चलिए। सुकेत ने सुना था कि नाग डसते वक्त अपने शिकार की आंखों से बांध लेता है। पद्मासन में बैठे बैठे ही गर्दन घुमाकर चौड़ा सिंह की तरफ देखते ही उसे इस किंवदंती में सच्चाई मालूम पड़ गई। चौड़ा सिंह की इत्मीनान से मुस्कुराती आंखों की ओर देखते ही सुकेत ने
चौड़ा सिंह का आदेश अपने रगों में बहता महसूस किया। उसने बोलना चाहा, असंभव। चीखना चाहा, नामुमकिन। अब तो सुकेत अपनी मंत्रबिद्ध देह को उन्हीं के आदेश का पालन करता देख रहा था। न मुंह से निकला असंभव, न चीख गूंजी नामुमकिन की। वे उसकी देह को उठा करके ले चले। सुकेत ने अपनी देह को चुपचाप उठते देखा। घर के दरवाजे तक पहुंचकर चौड़ा सिंह को अपने आगे और उसके साथी को अपने पीछे होते देखा। उन दोनों के बीच खुद को चुपचाप लिफ्ट की ओर बढ़ते देखा। अगले ही पल सुकेत उन दोनों के बीच कार में था और कार रफ्तार में। यह था नाकोहस, जो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने पढ़ी है। पुरुषोत्तम अग्रवाल का उपन्यास है। इसका एक हिस्सा जब इनका उपन्यास छपा 2016 में, तब लोगों ने कहा कि क्या लेखक भविष्य को देख लेता है। हम सब 2016 की घटनाएं याद करें और उस उपन्यास को देखते हुए आज जो घटनाएं हो रही हैं उसको चुपचाप चुपचाप उसके बारे में सोचें तो लगेगा अच्छा लेखक सचमुच में एक जागृत लेखक, एक जागरूक व्यक्ति सचमुच में भविष्य को देखता है। लेखक का काम ही यह है, कवि का काम ही यह है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो चले पढ़ते हैं एक बार फिर से हम नाकोहस। ये एक छोटा सा हिस्सा आप लोगों के लिए, और अब आप अपनी कथा नटी को अनुमति दें। श्रोतागणों को मेरा प्रणाम।